हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे एक धमाकेदार वीडियो में। देखिए एमपी एजुकेशन जो आपका चैनल है, इस पर हम आपके लिए लगातार तैयारी कर रहे हैं 9वीं के सभी विषयों के। तो देखिए आज हम संस्कृत का पेपर लेकर आए हैं आप सभी के लिए। देखिए आपका पेपर कुछ इस प्रकार रहेगा। देखिए आपके टोटल क्वेश्चन रहेंगे 23, टाइम रहेगा 3 घंटे, मार्क्स रहेंगे आपके यहाँ पर 75 और पेज रहेंगे आपके 9। देखिए यहाँ पर सबसे पहले दिए जाएंगे आपको निर्देश में आपको पढ़ लेना सर्वे प्रश्न अनिवार्य संति प्रश्नानि सम्मुखे अंसर प्रदत्त और प्रश्नाम उत्तराणी संस्कृत भाषा देवानी। तो आपको जो आपको इनको समझ लेना। देखिए मैं आपको इनका हाथ बता दूँ। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रश्न के सामने आपको उत्तर लिखना है और प्रश्नान उत्तराणी और आपको क्या करना है, संस्कृत भाषा में इसका उत्तर आपको लिखना है। यदि आप हिंदी या और भाषा में इसका आंसर लिखेंगे तो आपको इसमें नंबर नहीं मिलेंगे। तो अब देखते हैं हम इसका पहला क्वेश्चन। देखिए इसमें पहला ही क्वेश्चन पूछा गया है आपका, बड़ा सरल क्वेश्चन है। पहला है उचित विकल्प चुत्वा लिखत। आपको उचित विकल्प चुनकर इसका आंसर लिखना है। ये आपके 6 नंबर के पूछे जाएंगे। देखिए तो इस प्रकार आएंगे। पहला है बाला स्मन पदे प्रत्यय अस्ति। तो बाला शब्द है जो इसमें कौन सा प्रत्यय, टाप प्रत्यय, ज्ञाप प्रत्यय, चाप प्रत्यय, आप प्रत्यय। तो इसका आंसर हो जाएगा टाप प्रत्यय। ऑप्शन नंबर है करेक्ट आंसर। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है पठित्वा स्मन पदे प्रत्यय अस्ति। तो पठित्वा में कौन सा प्रत्यय है। देखिए कितवतु प्रत्यय, कित्वा प्रत्यय, सरत प्रत्यय, तुमन प्रत्यय। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पठित्वा में कित्वा प्रत्यय हो जाएगा। अब देखते हैं आपका तीसरा है बालक शब्दम पंचमी विभक्ति एक वचनम रूपम अस्ति। इसका है तो बालक जो रूप है उसकी 5वीं विभक्ति में एक वचन में कौन सा आएगा। क्या है, बालकाय, बालकात, बालकास्य या बालकेभ्य। तो 5वीं विभक्ति के प्रथम रूप में आएगा बालकात। अब देखते हैं हम इसका चौथा विकल्प। देखिए चौथा विकल्प है फल शब्दस्य द्वितीय विभक्ति बहुवचनम रूप किम। तो फल शब्द का द्वितीय विभक्ति में बहुवचन रूप कौन सा होगा, फलानी, फले या फलय या फलेभ्य। तो इसका हो जाएगा फलानी। अब देखिए 5वां सदाचार एवं परमो धर्मा अस्मिन् वाक्यम अव्ययम अस्ति। जो वाक्य है सदाचार एवं परमो धर्म, तो इसमें आपको अव्यय बताना है। अव्यय कौन है, तो इसमें देखिए एब यहाँ पर लिखा है एब अव्यय है। तो एब कहाँ पर है, बा नंबर में है। तो इसका आंसर हो जाएगा बा। अब देखिए 6वां है पितरो स्मन पदे समास विग्रह भवति। पितरो शब्द का आपको समास विग्रह कहना है। तो इसका समास विग्रह क्या होगा, माता पिता, माता पिता चा, या चा माता पिता, या माता चा पिता चा। तो आप सब जानते हैं पितरो शब्द का विग्रह होगा आपका माता चा पिता चा। आपके देखिए ऑब्जेक्ट सभी कंप्लीट हो गए। आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपके कोटाष्ट कित्वा रिक्तानि पूर्यते। तो आपको इसमें रिक्तानि की पूर्ति करना है। देखिए इसमें अस्तिमय इतवंस पदे विलोम पदम अस्ति। तो इसका अस्तिमय का विलोम हो जाएगा ओदय। और दूसरा देखिए साकारातम स्मन पदे विलोम पदम अस्ति। तो इसका विलोम क्या होगा, सार्थक का हो जाएगा निरर्थक। और देखिए तीसरा इंद्र स्मन पदे पार्यम अस्ति। तो इंद्र का पार्यवाची का हो जाएगा, इंद्र का हो जाएगा गजेंद्र। अब देखिए आपका चौथा है पवन स्मन पदे समानार्थी भवति। पवन का आपको समानार्थी बताना, तो पवन का हो जाएगा वायु या पावक। तो पवन का हो जाएगा वायु। देखिए अब चौथे का आंसर वायु। अब देखते हैं हम 5वां क्वेश्चन। तो ये 5वें खाली स्थान है प्रिय पुत्र आसीत अस्मिन वाक्यम विशेषण पद अस्ति। तो इसमें क्या विशेष है, तो इसमें हो जाएगा आपका प्रिय विशेष है। अब देखते हैं आपका 6वां है अहम एक वृक्ष पश्यमी पदे विशेष अस्ति। तो इसका हो जाएगा आपका एकम। अब देखते हैं हम तीसरा क्वेश्चन में शुद्ध वाक्याम समक्षम आम शुद्ध वाक्यानाम समक्षम ना लिखती। तो आपका कहना है जो वाक्य शुद्ध है यानी सही है उसके सामने आपको आम लिखना है, और जो गलत है उसके सामने ना लिखना है। पहले हम सभी क्वेश्चन देखेंगे फिर सभी के आंसर देखेंगे। तो पहला देखिए नास्ति स्मन पदे व्यंजन संधि अस्ति। तो ये आपका गलत है। और देखिए दूसरा मनहा प्लस हरा विसर्ग संधि उदाहरणम अस्ति। दूसरा आपका सत्य है। तीसरा देखिए सदैव विद्धि संधि उदाहरणम अस्ति। तो ये भी आपका सत्य है। और चौथा देखिए घनश्याम पदे कर्मधार समास अस्ति। तो ये आपका बिल्कुल सत्य है। घनश्याम में कौन सा समास है, कर्मधार समास है। इसके बाद 5वां है पीताम्बर पदस्य समास विग्रह पदम पीतम अंबर यस्य सा इति अस्ति। तो ये आपका सत्य है। अब देखिए आपको 6वां है दिगु समास उदाहरण पितरो अस्ति। तो ये आपका गलत है क्योंकि पितरो द्वंद्व समास का उदाहरण है। देखिए पहला और आपका 6वां असत्य यानी ना है, बाकी सभी आपके आम है। तो अब इसके हम आंसर देख लेते हैं आपको किस प्रकार लिखना है। देखिए आपको इस प्रकार आंसर लिखने, पहले का ना, दूसरे में आम, तीसरे में आम, चौथे में आम, 5वें में आम, 6वें में आम। आपको इसी प्रकार नंबर डालना है, इसी प्रकार लिख देना है पेपर में। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। इसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन है उचित युग्मलयन करोत यानी सही जोड़ियाँ मिलाइए।
तो आपको 2 कॉलम दिए जाएंगे हिंदी की तरह। देखिए पहला रामस का हो जाएगा देखिए यहाँ पर षष्ठी विभक्ति, और दूसरा भानु ना, तो इसका हो जाएगा आपका देखिए तृतीया विभक्ति। चौथा फलम का हो जाएगा देखिए यहाँ पर फलम का हो जाएगा प्रथम विभक्ति। और दूसरा देखिए चौथा है अनुगच्छन, तो अनुगच्छन में हो जाएगा आपका मतलब अनु। और 5वां है उपकरोति, तो उपकरोति माने हो जाएगा आपका उप। और 6वां है इंदौर नगरम में हो जाएगा आपका यहाँ पर संज्ञा पदम। अब देखते हैं हम 5वां क्वेश्चन, एक वाक्यन उत्तर लिखति। ये 5वां क्वेश्चन है, एक वाक्यन उत्तर में लिखति। देखिए पहला है गच्छति क्रिया पदे का धातु अस्ति। पहले हम सभी के क्वेश्चन देखते हैं, फिर आंसर इसके बाद आंसर देखेंगे। दूसरा अस धातु लकार से उत्तम पुरुषम एक वचन लिखत। और देखिए तीसरा लभते इति रूप का लकारे, लभती में कौन सा लकार है। उसके बाद देखिए चौथा है गम धातु लट लकार से माध्यम पुरुष वचना में लिखती। गम धातु का लट लकार का माध्यम पुरुष का वचन लिखना है बहुवचन। अब देखिए प्रा उपसर्ग युक्त एक वाक्य में लिखती। तो आप देख लेते हैं हम इसके आगे क्वेश्चन। तो ये पहले तो आप इसका आंसर देख लेंगे। पहला देखिए गम, पहले में हो जाएगा गम, दूसरे में हो जाएगा अस्मिन, तीसरे में हो जाएगा लट लकार, चौथे में हो जाएगा मस्यति, 5वें में हो जाएगा महेंद्र प्रयास करोति, और आपका देखिए 6 में हो जाएगा निर। तो 6वां क्वेश्चन हम अभी देख लेंगे। देखिए 6वां क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं 6वां जो 2 नंबर का प्रश्न आएगा वो किस प्रकार रहेगा। देखिए 6वां जो 2 नंबर का प्रश्न इस प्रकार रहेगा, कवि वाणी किम कथयति, कवि की वाणी क्या कहती है। अथवा बालिकाया पूर्व कृदस काका ना दृष्टि आसीत, 7वां वैसे काल कस्य रस पवती। और देखिए सज्जनाना मैत्री की दृष्टि भवती। 8वां देखिए अनधीतव तपोदत्त के गहुत भव। और देखिए आपका देखिए अथवा सरोवर्णम हानि कदा भवती। और देखिए 9वां प्रश्न है लोक रक्षा कदा संभति। इसके बाद देखिए यहाँ पर अथवा है पारवर्णे विक्रेते जाते किम भवती। और 10वां प्रश्न है स्वतुल्या यच्छमान जीधरण सृष्टि केप्स कस्थते। अथवा देखिए स्वार्थांधम मानव किम करोति। और देखिए आपका यहाँ से 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन है अधोलिखित यानी वाक्यानि का क्रम प्रति कथयति कोई 2। आपको क्रम करना है। तो देखिए पहला है पूर्व प्रातस्य कित्याम धन्यवादम तुलब यमुना, ये आपको कहना है। आप देखते 12वां क्वेश्चन है रेखांकित पदन्याधिकृत प्रश्न निर्माण करोति कोई 2। इनकी आपको प्रश्नवान बनाना है कि प्रश्न कैसे हैं। देखिए पहला है वन वृक्षा निर्वृकिक बिछन्ते। और तो ये चटकहा स्वर्णमणि व्रग्र आसीत। इनके आपको प्रश्न बनाने हैं। इसके बाद देखिए 13वां क्वेश्चन है वाच्य परिवर्तन करूत कोई 2। आपको वाच्य परिवर्तन करना है इसका। देखिए रामायण जल पीयते कृतवाच्य बनाना है इसका। दूसरा सा हस्ती इसका भाववाच्य बनाना है। बालकः विद्यालय गच्छति इसका क्रमवाच्य बनाना है। 14वां प्रश्न देखिए प्रश्न पत्ते समागन श्लोकन विहाय 100 पाठ पुस्तकात एक सुभाषित लिखते। एक आपको अभय श्लोक लिखना है जो आपके पाठ पुस्तक में दिया गया है। तो अब देखते हैं हम इसका 15वां क्वेश्चन है अधिलिखेषु अशुद्ध वाक्येषु शुद्ध करोत कोई 2। ये 3 वाक्य लिखे हैं आपके गलत हैं, आपको उनको शुद्ध करना है। देखिए गंगा हिमालय निकसती, तो इसका हो जाए गंगा हिमालय निकसती। और देखिए दूसरा है श्री हनुमान नमः, तो इसका हो जाए श्री हनुमान, इसका आंसर आपको बता देंगे। और देखिए अहम पठसी, तो इसका आपको शुद्ध करना है। इसके बाद देखते हैं हम 16वां क्वेश्चन। देखिए 16वां क्वेश्चन है प्रदत्ते शब्दे रिक्तस्थान पूर्ति करो, तो इसकी आपको रिक्तस्थान पूर्ति करना है। देखिए हिमवान नाम नगेंद्र, तो इसको आपको क्या करना है। और देखिए दूसरा है गुण गुणेषु भवंती, और इसका गुण गुणेषु गुणा भवंती, इसमें दूसरे में हो जाएगा आपका गुणा। और देखिए एका निर्धना स्त्री निष्याद, तो इसमें हो जाएगा आपका वृद्धा। और देखिए दूसरे कुंभकार रचयति। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं आपका 17वां क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर है अद्य लिखितानि वाक्यानि क्रम कथा क्रमानुसारेण करोत योजते, तो आपको क्या करना है इसका क्रम अनुसार करना है। आपके यहाँ पर दिए गए हैं तो इनको आपको क्रम से लगाना है। इनका ऊपर नीचे आपको करना पड़ेगा, कौन पहले नंबर पे आएगा, कौन दूसरे पे, कौन तीसरे पे, ये आपको इसमें कहना होता है। तो यहाँ से आपको देखिए क्या करना है,
इसको आपको पहले दूसरे तीसरे क्रम से करना है। अब इसके बाद देखते हैं हम 18वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन है अधोलिखितस्य गद्यांश प्रश्नाम उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखत। इस गद्यांश को पढ़कर नीचे के नीचे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे 3 नंबर में, उनके आपको आंसर इसी में मिल जाएंगे। आपको सिर्फ क्या करना है, ढूंढ कर इसको उसके आंसर लिख देने हैं संस्कृत भाषा में। देखिए यहाँ से ग्रामे का न्यास्यात दुहाती कृदेशी आसीत, और देखिए माता पुत्रिम किम आदि सत। ये आपको 3 क्वेश्चन के आंसर उसी में मिल जाएंगे। वो नहीं आपको कहना तो ये वाला आप अथवा वाला कह सकते हैं, तस्य चा ग्रह। इसके भी 3 क्वेश्चन है, इसके आपको 3 क्वेश्चन के आंसर इसी में मिल जाएंगे। आपको सिर्फ ढूंढना है, आसानी से आपको इसमें इसके आंसर मिल जाएंगे। अब देखते हैं हम 19वां क्वेश्चन। ठीक है, 19वां क्वेश्चन है, ये क्या करना है आपको, इस श्लोक को पढ़कर आपको इसके आंसर छांटने हैं तीनों क्वेश्चन के। तो बस अब आपका गद्यांश कितना है वही आपका देखिए ये नीचे दिया गया, वो वाला आपको नहीं बनता ऊपर वाला, तो नीचे वाला भी इसका आप कर सकते हैं। तो अब देखते हैं 20वां क्वेश्चन। देखिए 20वां क्वेश्चन है अधोलिखित नाटक प्रश्नाम उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखत। इसको आपको पढ़कर इनके नीचे जो नाटक है, इस नाटक को पढ़कर नीचे जो 3 क्वेश्चन पूछे गए उनके आपको आंसर देना है। ये रहे क्वेश्चन। देखिए मल्लिका कुत्त गता अस्ति, ये आपको 3 क्वेश्चन है, इसके आंसर आपको नाटक में मिल जाएंगे। आप वहाँ जाकर इसके आंसर कर सकते। इसके बाद देखिए अथवा है 20 में का। देखिए 20 में का अथवा इस प्रकार है, इसके जो आपको यहाँ पर नाटक दिया गया है इसको पढ़कर आपको इन तीनों क्वेश्चन के आंसर देना है। अब देखते हैं हम 21वां प्रश्न। 21वां प्रश्न देखिए अधोलिखित अपठित गद्यांश पठित्वा प्रश्नाम उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखत। इसको पढ़कर आपको नीचे जो 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं इसके आंसर आपको इसी में मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, सिर्फ इनके ढूंढना है आंसर और इसके आंसर लिख देने हैं। अब देखते हैं हम 22वां प्रश्न। ठीक है, 22वां प्रश्न है स्वप्रचार कृते अवकाशतम एकम आवेदनम पत्रम संस्कृत भाषा लिखत। अपने प्रचार को एक आपको अवकाश की एप्लीकेशन लिखना है संस्कृत भाषा में। अथवा है स्वभाग्यता विवाहे अमित सौमित्र प्रति पत्र सम संस्कृत भाषा लिखत। आपको मित्र के विवाह में जाना है, आपको संस्कृत भाषा में अपने प्रचार को एक पत्र लिखिए। अब देखते हैं अथवा है अध्यलिखितेषु एकम विषयम स्वीकृत संस्कृत भाषा निबंध। आपको किसी एक विषय पर संस्कृत भाषा में निबंध लिखना है, तो आप संस्कृत भाषा महत अस्माकम देश धेनु महाकवि कालिदास किसी एक पर लिख देंगे। जय हिंद जय भारत। आशा करता हूँ कि आपका पेपर अच्छा जाएगा। जय हिंद जय भारत।